आज की ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज से 20 साल पहले कोलकाता की एक गांव में मदन नाम का आदमी था और वो बहुत ही गरीब था। कुछ साल पहले उसका शादी हुआ था और उसका 3 साल का बच्चा था। वो अपनी गुजारा मूर्तिकारी तरीके से करता था। वो एक मूर्तिकार था। मूर्तिकारी से थोड़ा बहुत पैसा आता था, उससे अपनी परिवार का पालन पोषण करता था और वो अपनी भाई का भी पालन पोषण करता था। अब भाई का घर क्यों चलाता था? क्योंकि मूर्तिकारी के लिए जो मिट्टी चाहिए था वो मिट्टी अपनी भाई की ज़मीन में होती थी। इसी वजह से जितने भी पैसा मिलता था आधी पैसा अपने भाई को देना पड़ता था। उसका हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। दरअसल गांव में और भी मूर्तिकार था। इसी वजह से जो लोग था वो दूसरा मूर्तिकार से अपनी मूर्ति बना लेता था। मदन के पास कोई आता नहीं था। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। एक दिन डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल अब बड़े शहर जाऊंगा, उन्हीं से पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के अपने घर वाले को भेजा करूंगा। लेकिन अमावस्या की एक शाम थी जिस अगले दिन को निकलने वाला था। तभी अचानक से घर का दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है बाहर की तरफ एक बड़े आदमी खड़ा हुआ था। अमीर आदमी मदन से कहता है कि मैं तुमसे मूर्ति बनाना चाहता हूँ और मूर्ति की मुँह मांगी पैसा दूंगा, लेकिन जैसा फोटो में दिखा रहा हूँ उसी तरह से पूरी मूर्ति बनाना होगा। मदन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सामने वाला आदमी एक और शर्त रख देता है कि ये मूर्ति मुझे 2 दिनों में चाहिए। मदन टेंशन में आ जाता है क्योंकि मूर्ति बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था और ऐसा मूर्ति बनाने में टाइम लगता है। लेकिन मदन मना नहीं कर सकता था क्योंकि सामने वाला ने बोला था मुँह मांगी कीमत दूंगा। सामने वाला आदमी निकल जाता है। अब मदन सोचता आज से ही मूर्ति की काम शुरू कर देता हूँ। मदन जैसे ही मूर्ति बनाने का तैयारी में लगता है अचानक से उसे समझ में आता है मिट्टी तो ख़त्म हो चुकी है और मिट्टी लाने के लिए मुझे मेरा भाई का घर जाना पड़ेगा। अब अमावस्या की शाम थी। बारिश की मौसम बना हुआ था। मदन सोचता है कि अभी जाना ठीक रहेगा कि नहीं। फिर भी पत्नी से कहता है कि मैं भाई का घर जा रहा हूँ मिट्टी लाने के लिए। पत्नी कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। पता है ना अमावस्या के दिन कोई भी काम शुरू नहीं करते। मदन कहता है कि मुझे जाने दो, जिद मत करो, पैसे की बात है। अब पत्नी भी दिल में पत्थर रख के उसे कह देती है हाँ। अब मदन अपनी साइकिल निकालता है और सोचता है कि जितने जल्दी हो सके मिट्टी ला के लौट आऊँगा। वो शाम को 6 बजे मिट्टी लाने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही मिट्टी ले रहा था अचानक से भाई का घर का दरवाज़ा खुलता है। भाभी बोलता है अरे मदन, तुम कब आए? अब चलो आए गए हैं तो एक काम करो, मैं आज चिकन बनाई हुई हूँ, मैं एक डब्बे में डाल देता हूँ, तुम ले जाना, बच्चा बहुत ही खुश हो जाएगा। मदन हाँ कर देता है। भाभी अंदर से डब्बा भर के लाता है और मदन के हाथ में डब्बा दे देता है। मदन मिट्टी को साइकिल की कैरियर में बांधता है और उसके ऊपर डब्बा रख देता है।
अब बिल्कुल घना अंधेरा था, पूरा जंगल था। अमावस्या की काली रात था। मदन को समझ में नहीं आता कि साइकिल चलते चलते अचानक से क्यों उसका साइकिल की भार काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया। मदन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो जाकर पीछे देखता है तो पीछे कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वो सोचता था जब मैं घर से निकला था, लगभग 400 मीटर दूरी पार कर चुका था, तब तक मुझे कुछ भी भारीपन लग नहीं रहा था। अब क्यों मेरी साइकिल इतना भारी हो गया। मदन हिम्मत करके 100 मीटर और चले ही थे, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। झटका एक पड़ता है, मदन की साइकिल की चेन उतर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उतर के वो चेन सराहने की कोशिश करता है। मदन जैसे तैसे साइकिल की चेन सराहने लगता है। अब जैसे ही मदन सोचता है कि मैं बस निकल जाता हूँ, अचानक से जैसे ही खड़ा होते हैं वो पाते हैं कि उसकी साइकिल की बिल्कुल सामने बहुत ही डरावनी देखने वाली औरत खड़ी है, काली रंग का कपड़े पहने हुए है। मदन डर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरता है, उसका पैर लगता है साइकिल पर और जो चिकन का डब्बा बना हुआ था वो डब्बा गिर जाता है। जैसे ही वो चिकन की डब्बा गिरता है, मदन अपने आप को संभाल ही रहता है कि वो जो औरत सामने खड़ी थी वो जमीन में बैठती है, अजीब सी पोज में, और बैठते बैठते आगे बढ़ती है और अपनी लंबी काली जुबान निकाल के जमीन पर पड़ी हुई चिकन को चाटने लगती है। उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थी और अजीब तरह से हंसी हंस रही थी। मदन ये देखकर अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अचानक से अपनी सूझबूझ खो देता है, बेहोश हो जाता है। मदन को लगा वो रात उसकी आखिरी रात है। घर पर मदन की पत्नी घबरा जाता है, क्योंकि मदन गए हुए इतना टाइम हो गया, कैसे घर पर नहीं आया है। अचानक से रात की 3 बजे के आसपास मदन के सर पर पानी गिरता है। मदन की आंखें जैसे ही खुलता है तो क्या पाते हैं, वही काला घना जंगल, लेकिन बहुत तेजी से बारिश हो रहा है। मदन अपने आप को उठ के देखने की कोशिश करता है तो ये पाते हैं कि उसकी साइकिल गिरी हुई है, लेकिन जो डब्बे में चिकन था वो खत्म हो चुका था। मदन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उठ के नीचे देखता है तो अजीब तरह से पैर की निशान पाते हैं। जैसे तैसे वो साइकिल उठाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। मदन अब घर पहुंचता है, घर का दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा खोलता है तो पत्नी ये सब देखकर डर जाता है। तभी गांव का एक आदमी घर पे आता है। मदन गांव का आदमी और पत्नी को सामने सब कुछ बोलता है। जैसे ही गांव का आदमी ये सब सुनता है वो साफ साफ बोल देता है कि ये मुनी थी। मुनी एक ऐसा पिशाच होता है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। फिर कहता है तुम्हारी किस्मत खराब थी, क्योंकि मुनी नॉर्मली बच्चे और औरत को ही दिखाई देती है। दरअसल मुनी एक ऐसा पिशाच होता है जिसे मांस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और जो कोई रात को मांस कैरी करता है उसकी पास आता है और खाने की कोशिश करता है। मुनी एक ऐसी चुड़ैल होती है जो लोहे की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डरती है। आप लोगों को किसी की मुनी की सामना हो गया तो लोहे की चीज़ से बच सकती है।
ये थी आज की दौरानी कहानी। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।